नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आनंद। इन दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इसके साथ ही साथ ईरान ने इजराइल पर भी एक बड़े हमले का दावा किया है और ईरान में भी हमले हुए हैं। फिलहाल किसका पलड़ा भारी है और अमेरिकन अब्राहम लिंकन को लेकर जो बड़ा दावा ईरान ने किया है उसे लेकर क्या अपडेट है, सबको समझने की कोशिश करेंगे। आनंद, सबसे पहले शुरुआत इसी से, ईरान ने जो बड़ा दावा किया है, क्या है ये दावा और कितना बड़ा नुकसान ये अमेरिका और इजराइल के लिए? बिल्कुल, देखिए, इसलिए ये नुकसान हो रहा है अमेरिका का क्योंकि अमेरिका अब शांति की तरफ रुख मोड़ लिया है, यानी वो चाहता है कि युद्ध न हो, लेकिन ईरान नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म हो। यही कारण है कि आज 26वें दिन भी ईरान जो है कि लगातार हमले कर रहा है। आज जो हमला किया है या फिर IRGC ने जो दावा किया है, ईरानी जो सेना है उसने जो दावा किया है कि हिंद महासागर में जो अमेरिकी युद्धपोत है USS अब्राहम लिंकन वो तैनात है, वहाँ पर क्रूज मिसाइलें ईरान ने दागी है और इससे भारी नुकसान हुआ है। और एक तरीके से क्रूज मिसाइलें जो उनकी थी उससे USS अब्राहम लिंकन अब पीछे हटने लगा है और एक तरीके से जो उसमें सैनिक तैनात थे या फिर जो हुए, अभी तक नुकसान की जो खबरें हैं वो सामने निकल के नहीं आएगी कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका ईरान ने क्या दावा किया है मैं उसको पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि उनका ये दावा है कि इस पर उनका ये बयान है कि ईरानी सेना की कादर क्रूज मिसाइलें ने USS अब्राहम लिंकन पर निशाना बनाया है और इसे अपनी स्थिति में बदलने के लिए मजबूर किया, यानी कि जो मौजूदगी वहाँ पर हिंद महासागर में जो उनकी तैनाती थी वो अब वहाँ से हट रही है, पीछे हट रही है। उनका ये दावा है। जो सेना प्रमुख हैं उनके हवाले से एक बयान भी आ रहा है। उनका कहना है कि कैरियर समूह यानी कि जो उनके युद्धपोत हैं वो गतिविधि लगातार दिख रही थी, यानी कि ईरान को नुकसान पहुंचने वाला था या फिर कुछ ऐसी तैयारी थी, इस कारण से उस पर यह हमला किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि USS अब्राहम लिंकन इसीलिए तैनात किया गया था क्योंकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो अमेरिका को लेकर तो बड़े बड़े दावे ईरान ने किए ही हैं। ट्रंप ने जो कहा है 5 दिन के विराम की बात, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इजराइल को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल के पावर प्लांट पर हमला किया है। तो ये हमला इजराइल के लिए कितना बड़ा नुकसान माना जाए? बिल्कुल बड़ा नुकसान इसलिए, देखिए, इसी का डर था जो आज ये हमला हुआ है पावर प्लांट पर इजराइल के, क्योंकि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम ईरान को मिला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, नहीं तो आप पर ऊर्जा प्लांट पर आपके हमला होगा। इसके जवाब में ईरान की धमकी थी कि अगर आप हमारे ऊर्जा प्लांट पर हमला करते हैं तो इजराइल के वाटर प्लांट पर और जो खाड़ी देशों के वाटर प्लांट है मैं वहाँ पर हमला करूँगा। हालांकि खाड़ी देशों के वाटर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन ये जो इजराइल पर हमला हुआ है ये दरअसल द टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ईरान ने हाल ही में एक मिसाइलें हमले किए जिसमें इजराइल के एक बड़े बिजली यंत्र यानी कि जो बिजली प्लांट है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस हमले में ना तो किसी के घायल होने की खबर है, लेकिन उनके जो इलाके थे, जो परिसर थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि ये जो वाटर प्लांट था उनका पावर प्लांट था, इस पावर प्लांट से बहुत सारी चीज़ें, अगर बिजली वहाँ पर नहीं रहेगी तो सब चीज़ें ठप पड़ जाएंगी और यही कारण है कि वो एक तरीके से ईरान जो है अब उनके ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है कि जिससे इजराइल की जो मजबूती है वो थोड़ा कम हो। बिल्कुल ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है आनंद कि बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला हुआ है। ये हमला कब किया गया, इसे लेकर जो ये दावा है ये ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाए और ईरान की तरफ से जिस तरह से जवाबी हमले किए जा रहे हैं तो ऐसे में कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, जब युद्ध शुरू हो रहा था तो इसका डर IAEA ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी सर्वे के लेकर भी बात यहाँ से
हाँ, युद्ध के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था उसी समय में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसको लेकर के चिंता जताया था और उसने कहा था कि अगर परमाणु प्लांट पर हमला होता या उनके जो बूशहर परमाणु प्लांट है उस पर अगर हमला होता है तो इससे भारी नुकसान होगा, खास करके ईरान को तो होगा ही, इसके साथ ही साथ जो अलग कंट्री है जो उनसे सटे हुए देश हैं उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि उसके रेडिएशन जो वो बाहर निकलेंगे। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है यही आ रही है कि जो उनके बूशहर परमाणु प्लांट है यानी बूशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उस परिसर पर एक तरीके से एक मिसाइल गिरा है और उस पर हमले की खबर है। हालांकि ईरानी जो अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि इस घटना से ना तो कोई नुकसान पहुंचा है और ना ही कोई घायल हुआ है, लेकिन रिएक्टर और प्लांट का संचालन पूरी तरीके से सामान्य बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ पर हमला हुआ है, ईरान ने हालांकि इस पर पुष्टि कर दी है, लेकिन इसमें लगातार अगर इजराइल और अमेरिका उनके परमाणु प्लांट पर या फिर परमाणु जो ऊर्जा प्लांट है उस पर अगर निशाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ साथ जो उनके सटे हुए जो देश हैं रेडिएशन का खतरा उन सभी को पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेडिएशन का खतरा तो बढ़ेगा ही, और इसको लेकर जिस तरह से पहले भी सर्वे की चीज़ें भी निकलकर सामने आई हैं या फिर अलर्ट जिस तरह की चेतावनी भी जारी की गई, अब देखना होगा कि ये हमले आने वाले समय में कितने बढ़ेंगे। लेकिन ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर जो हमला किया गया है तो ईरान की तरफ से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे उनके राष्ट्र प्रमुखों की मौत के बाद लिए गए बदले हों या फिर अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब देना हो, मिसाइल फैक्ट्री पर हमला कितना बड़ा हमला है। देखिए, ये मिसाइल फैक्ट्री पर दरअसल इजराइली वायुसेना ने तेहरान में एक नौसैनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो ईरान की लंबी दूरी तक मारने वाली सैन्य क्षमता वाली जुड़ी हुई मिसाइलें होती हैं, यानी कि जो 500 से अधिक किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल होती हैं वो यहाँ पे बनाई जाती है। यही कारण है कि ईरान जो है कि लगातार इसको लेकर के शर्तें भी रखी हैं। इजराइल का शर्त यही था कि ये जो मिसाइलें हैं, जो लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइलें हैं, इजराइल चाहता है कि ईरान न बनाए, और यही कारण है कि इस युद्ध के आड़ में एक तरीके से उन ठिकानों को तबाह कर रहा है जहाँ पर ईरान इस रेंज वाली मिसाइल यानी दूर रेंज वाली मिसाइलों को बना रहा है, जहाँ निर्माण हो रहा है। और यही कारण है कि ये जो हमला हुआ है पूरा यही था कि इस इलाके को यानी कि जहां पर ये फैक्ट्री है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए, तो इससे ईरान को भारी नुकसान होता। लेकिन अधिकारियों का इस पर बयान आए, और अधिकारियों का क्या कहना है, अधिकारियों का कहना है कि ये जो हमला हुआ है इसका मुंह तोड़ इजराइल को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल ने एक तरीके से अस्पताल भी निशाना बनाकर रखा हुआ है, या फिर आप देखिए तो स्कूल, तो जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं उसको निशाना बना करके लगातार बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा आने वाले समय में। लेकिन इससे जुड़े हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।